हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए दोबारा से WBJEE 2016 के क्वेश्चंस लेने वाला हूं। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले WBJEE 2016 का मैथ्स का सेक्शन। हमने फिजिक्स के सेक्शन देख लिए, केमिस्ट्री के सेक्शन देख लिए। टोटल हमने 29 क्वेश्चन ऑलरेडी 2016 के पेपर से हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन लूंगा एंड उसमें दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड, जाली जुगाड़ टेक्निक्स जो है लगता है। WBJEE में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है और ट्रिक्स भी सबसे ज्यादा जो है सबसे मजेदार तरीके से मैथ्स के अंदर में ही मैं आप लोगों को लगा करके सिखाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आप WBJEE 2022 के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी और किसी कारण से आपका जो स्कोर है वो 50-60 इस रेंज में अटक रहा है WBJEE के अंदर, आपको पता होगा जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए आपको 100-110 इस रेंज में स्कोर लेकर के जाना पड़ता है एटलीस्ट। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आपका स्कोर इंप्रूव होगा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग एक एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स बनाया है जिसमें ऑलरेडी 130+ स्टूडेंट्स सिर्फ WBJEE के कोर्स में हो चुके हैं। JEE मेन का भी कोर्स है जिसमें मोर देन 350 स्टूडेंट्स हमारे पास में हो चुके हैं। अगर आप लोगों को इस कोर्स का हिस्सा बनना है, इसके अंदर में आपको ट्रिक्स मिलेंगी, स्ट्रेटजीज मिलेंगी, बैकलॉग्स कवर करने के टेक्निक्स मिलेंगे, सीक्रेट स्टडी टेक्निक्स मिलेंगे जो आपने कहीं और सुने नहीं होंगे, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजीज मिलेंगी, किस तरीके से मैं 849 रैंक लाया था WBJEE के अंदर में, सारी चीजें मैं आप लोगों को इस कोर्स के अंदर में सिखाने वाला हूं। टोटल 5 वीडियोस आपको मिलेंगी इसके अंदर में, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको ईमेल के थ्रू मिलेंगी। वीडियो की ड्यूरेशन आपकी अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट की होने वाली है। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको ये पेमेंट पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप लोग जाओ, क्लिक करो, पेमेंट पेज पे पहुंचो, पेमेंट कंप्लीट करो। विद इन 6 आवर्स आपको हमारी टीम की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड वीडियोस भी आपको जो है सेंड होनी शुरू हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमारी टीम से बात कर सकते हो व्हाट्सअप पे एंड उसके बाद भी आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। जो भी चीजें आपको लगे वो आप कर सकते हो। आप डायरेक्टली भी पेमेंट कर दोगे पेज पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली हमारी टीम जो है ईमेल कर देगी। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है WBJEE 2022 के, जिनका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी, मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का ऑलरेडी फायदा उठा लो। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने WBJEE 2016 के क्वेश्चंस ले लिए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री देखने के बाद में अब हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं और मैथ्स में बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स लगते हैं, बहुत ही मज़ा आता है ट्रिक्स लगाने में। मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के हम लोगों ने 29 क्वेश्चंस में ट्रिक्स ऑलरेडी लगा लिया 2016 के पेपर में। फिजिक्स में 21 क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाया, केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाया। अब यहाँ पर और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 29 में ट्रिक्स लगेगा, ट्रिक्स और भी क्वेश्चंस में लगेगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ लेता हूँ एक लिमिट के बाद में कि भाई ठीक है, अब इतना वीडियो में दिखाने के लिए बहुत है, इससे ज़्यादा में भी ट्रिक्स लगते हैं, बाकी आप लोग जो है करते रहना। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैथ्स के सेक्शन में हम लोग यहाँ पर ट्रिक्स देखेंगे। मैथ्स का ये पहला एपिसोड है, इसके बाद में फिर मैथ्स के और भी ट्रिक्स देखेंगे और भी वीडियोस में। यहाँ पर मैं आपके सामने ना 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का क्या है ना, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की ओरिजिनल प्लेलिस्ट है। ठीक है, आपको जितने भी WBJEE के एपिसोड्स है ना, उसको मैं सेपरेट कर करके नीचे प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 2022 वाले बच्चों के लिए। उसमें सारे WBJEE के वीडियोस को डाले हुए अलग से, तो आप लोग WBJEE जितने भी बच्चे दे रहे हैं ना, सिर्फ WBJEE दे रहे हैं, वो वहाँ से WBJEE के एपिसोड्स आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये 4 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ट्रिक्स। ये 2 क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मज़ा आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन में आएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए ना वीडियो को वेट करना, पूरा एंड तक देखना। इन दोनों क्वेश्चन में आपको खतरनाक ट्रिक देखने को मिलेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना, लिटरली। तो पहले ये दोनों ईजी क्वेश्चन को निपटाते हैं। तो एक तो तरीका है कि यार इस क्वेश्चन को आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करो, ठीक है, वैसे आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शंस को पुट कर लो। ठीक है, हम ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं। हम 4 डाल करके देखेंगे, फिर 2 डाल करके देखेंगे। इससे क्या होता है ना, प्रोसेस बड़ा आसान हो जाता है। जनरल तरीके से करने में कई बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा ट्रिक क्या है, एक्चुअल जनरल तरीके से ना करके हम 4 को पुट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम 4 को पुट करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 5C4, ये हो जाएगा हमारा प्लस 6C4, ये हो जाएगा हमारा 4C4। ठीक है ना, तो इसको हम इक्वल टू बोल सकते हैं 1/5C4 को बोल सकते हैं 5C1। ठीक है ना, 1/6C4 को बोल सकते हैं 6C2। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप लोगों को इतना भी नहीं पता तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रिक्स लगाने के लिए भी बेसिक आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली 1/5 प्लस ये आपका हो जाएगा 6 × 5/2। ठीक है, 2/6 × 5 = 1। तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1/15। ठीक है ना, 1/15 हो जाएगा। तो ये आया हमारे पास में 1/5 प्लस 1/15, तो ये आ जाएगा 3/15। तो ये कुल मिला के आ जाएगा 4/15। क्या ये इक्वल टू 1 है? क्या ये इक्वल टू 1 है? RHS LHS इक्वल आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, राइट। सिंपल सा मैंने मैथ्स कैलकुलेट किया है। ये 1/5 प्लस 1/15 था, तो मैंने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके 3/15 प्लस 1/15 कर दिया, तो ये 4/15 आ गया, राइट। तो ये इक्वल टू नहीं हो रहा RHS के साथ में, ठीक है ना।
ये बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि 5C4 को हम 5C1 लिख सकते हैं, 6C4 को 6C2 लिख सकते हैं। अब 6C2 को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, 6C2 इक्वल टू 6 × 5/2 का फैक्टोरियल। समझ गए, ये प्रॉपर्टीज़ है। आप लोगों को जो बेसिक फॉर्मूला है वो याद होगा, हो सकता है n-r फैक्टोरियल, उस तरीके से मैं इस तरीके से याद रखता हूँ चीज़ों को। सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपको कैलकुलेट करना है लेट्स से 7C3, तो कैसे करोगे, 7 × 6 × 5/3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, तो ये आ जाएगा आपका 35। समझ गए। आपको अगर कैलकुलेट करना है 8C2, तो क्या करोगे, 8 × 7/2 फैक्टोरियल, 2 × 1, तो ये आ जाएगा आपका 7 4 28। ये बेसिक इस तरीके से मैं डायरेक्टली जो है याद रखता हूँ, आप लोग भी ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। वो NCR का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो मैं याद नहीं रखता हूँ, इस तरीके से डायरेक्टली याद रखता हूँ, ये ईजी पड़ता है हमको कैलकुलेट करने में, ठीक है ना। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, वो सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो। अच्छा, फर्स्ट वाला हमारा एलिमिनेट हो गया, नहीं हुआ। सेकेंड वाला करके देख लेते हैं। सेकेंड वाला करोगे तो सेकेंड वाले में आपका आएगा 1/5C2 प्लस 1/6C2 इक्वल टू 1/4C2, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो आप लोग, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1/5 × 4 ऊपर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ऊपर की तरफ आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस हमारे पास में 1/6 × 5 ऊपर की तरफ आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, समझ गए, अपॉन 4 × 3 ऊपर की तरफ आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 1/10 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास में 1/15, ठीक है, एंड ये आ जाएगा हमारे पास में 1/6, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आप ऐड करोगे ना तो ये 1/6 बन जाएगा। क्यों, कैसे, देखो सिंपल है, कैलकुलेट कैसे करोगे, ऊपर नीचे आप 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3/30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2/30 हो जाएगा। बेस को हमने सेम कर लिया, अब दोनों को ऐडअप कर लो तो आपका आ जाएगा 5/30, तो ये आ जाएगा 1/6 जो कि इससे मैच हो जाएगा। इसका मतलब आपका सेकंड करेक्ट है, आप इसको जो है तुक्का लगा लोगे, मतलब एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं भी हुआ तो भी हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो है कर लिया। ये प्रोसेस थोड़ा सिंपल होता है कुछ बच्चों के लिए, आप जनरल तरीके से कई बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल, आप n की वैल्यू लेट कर लो। अजम्पशन मेथड हमारा है लेट n इक्वल टू 1, n को 1 लोगे ना तो आपका n³ + 2n है, ये बन जाएगा आपका 3। आप n को 2 ले लो तो ये आपका बन जाएगा 8 + 4 12 बन जाएगा। आप 3 ले लो तो ये आपका बन जाएगा 33, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के आप देखोगे कि 3 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो आप इसका आंसर जो है 3 डाल दोगे। 7 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 भी आ रहा है, करेक्ट है। तो हमने इस तरीके से जुगाड़ लगा के इन दोनों क्वेश्चन को तो इजीली निपटा दिया। बट ये दोनों क्वेश्चन में असली ट्रिक नहीं है, ये बच्चे माफिक ट्रिक है, ये हो सकता है आप लोग भी लगा लो, ठीक है ना। आई होप आपको पूरा का पूरा स्क्रीन दिख गया है, क्वेश्चन वगैरह पूरा दोनों दिख गए हैं। अब असली जो आयुष राठी की ट्रिक है ना वो आपको यहाँ दिखेगी, मजेदार वाली। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तगड़ा अजम्पशन मेथड लगाएंगे, एक्चुअल तरीके से सॉल्व कर पाओगे कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं कर पाओगे ट्रिक लगा लो, ट्रिक लगा के तुक्के मार लो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में और भी खतरनाक ट्रिक लगेगा। तो ये मेथड उन बच्चों के लिए है ना जो एक्चुअल तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आपको ट्रिक लगाना है, भाई नहीं हो रहा है तब ट्रिक लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट n इक्वल टू कोई भी आप वैल्यू अज्यूम कर लो, मैं यहाँ पर 2 अज्यूम कर रहा हूँ, और लेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये दो हमारे अजम्पशन है। इससे क्या होगा इससे जो हमारा क्वेश्चन है ना वो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा 1/2c1 प्लस 2c2, ये बन जाएगा। क्यों पता है क्योंकि थीटा 0 करने से cos 0 1 होता है, तो यहाँ पर भी cos 0 1 हो गया, यहाँ पर भी cos 0 1 हो गया, cos 2 थीटा भी 0 ही होगा, 0 × 2 इज 0, तो ये कुल मिला के 1 हो गया। तो ये बचा क्या, 2c1 2c2। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 1 + 2c1 का मतलब है 2 और 2c2 का मतलब है 1, तो ये कुल मिला के आपका आ गया 4। अब आपको ऑप्शंस में भी 4 चाहिए, तो आप ऑप्शंस में भी सेम काम कर लो, यही वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर लो। आप अगर n की वैल्यू 2 डालोगे, थीटा को 0 डालोगे, तो ये पूरा 1 हो जाएगा ना, cos 0 1 हो जाएगा, है ना, cos 0 हर जगह 1 हो जाएगा, ये सब हर जगह 1 हो जाएगा, समझ रहे हो आप बात को, ये सब हर जगह जो है 1 हो जाएगा, cos 0 पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, 4 चाहिए, n की वैल्यू 2 डालो, 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, पहले ऑप्शन में आ रहा है 4, सेकंड ऑप्शन में तो सिर्फ 2 ही बचा, तो ये वाला होएगा ही नहीं, थर्ड ऑप्शन में भी सिर्फ 2 बचा, ये वाला होएगा ही नहीं, फोर्थ ऑप्शन में n की वैल्यू 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। तो दो ऑप्शन में आपको तुक्का लगाना है, ए या फिर डी में से आप तुक्का लगा लो। अब आपकी 50% प्रोबेबिलिटी है सही होने की, करेक्ट हुआ तो +1, गलत हुआ तो सिर्फ 0.25 जाएगा। तो आपने दो ऑप्शन जब एलिमिनेट कर लिया तो आपको तुक्के के साथ जाना चाहिए। इसका जो आंसर है ना वो आपको ए दिया हुआ है
बुक में आंसर की ए दिया हुआ है, मैंने सॉल्व करके नहीं देखा है इसको, ठीक है ना। बुक में इसका आंसर की ए दिया हुआ था। अब ये वाले क्वेश्चन में आपको मज़ा आ जाएगा, लिटरली मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर आपको बोल रहा है ये इस तरीके से डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, बोल रहा है एक्स वाई जेड तीनों ग्रेटर देन 1 है। ठीक है भाई, ग्रेटर देन 1 में 2 भी तो आता है, तो हम ऐसा करते हैं, ये ऐसा डिटर्मिनेंट खुद से बना लेते हैं। हम इतने हरामी हैं, हम खुद से डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। 1 अपॉन सबको 2 ले लो साला, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, बहुत हरामी हम, सबको 2 ले लो भाई। ये जनरल क्वेश्चन है, ये दुनिया के हर एक्स वाई जेड के लिए एप्लीकेबल होगा जो ग्रेटर देन 1 हो। समझ गए आप बात को। तो मैं क्या करूँगा, एक्स वाई जेड सबको 2 ले लूँगा, तो log 2 बेस 2, फिर आ जाएगा log 2 बेस 2, फिर आ जाएगा यहाँ पर log 2 बेस 2, ये आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा log 2 बेस 2, ये आ जाएगा log 2 बेस 2, फिर ये आ जाएगा log 2 बेस 2, ये आ जाएगा 1। मज़ा आया। तो ये पूरा का पूरा 1 ही बन गया ना, क्योंकि log 2 बेस 2 भी तो 1 ही होगा। ये पूरा का पूरा हमारे पास में 1 1 1 1 1 1 1 बन गया। समझ गए, क्योंकि 2 का पावर 1 इज़ 2, तो log 2 बेस 2 इज़ ऑल्सो 1। ये पूरा 1 बन गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे 0 आएगा, क्यों? क्योंकि इसको लोगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 0, फिर इसको लोगे दिस इंटू दिस माइनस इंटू दिस 0, फिर इसको लोगे दिस इंटू दिस माइनस इंटू दिस, सब 0 आ जाएंगे, कुल मिला के 0 आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? अब भाई 0 आ जाएगा तो आप ऑप्शंस में भी देख लो ना 0 है कि नहीं, बिल्कुल है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, है ना। बाकी सारे ऑप्शंस देखो पहला ऑप्शन log x log y log z, तीनों को अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो 0 तो नहीं आएगा ना, कुछ वैल्यू आएगी, तो इसको आप लोग काट दो। तीनों को आप ऐड करोगे तो 0 नहीं आएगा, कुछ वैल्यू आएगी, इसको भी काट दो। थर्ड ऑप्शन 0 है ही सही। चौथा ऑप्शन आप देखो 1 माइनस समथिंग, अब ये समथिंग की वैल्यू, ठीक है, ये आपका जो है ये log x log y log z, अब ये जो है अगर इसका बेस 2 है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिया है, सबका बेस 2 लिया है, ठीक है, समझो बात को। अगर इसका बेस 2 है ना, तब ये 1 माइनस 1 0 होगा, लेकिन इसका बेस 2 क्यों होगा? बेसिक जो log होता है उसका तो बेस 10 होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? log जो होता है उसका बेस तो 10 होता है, या फिर ln होता है, नेचुरल log, है ना। इसका होता है e बेस, और जो हमारा नॉर्मल होता है उसका तो बेस 10 होता है। तो यहाँ पर हमको बेस मेंशन ही नहीं किया हुआ है, ठीक है, ये हमको बेस मेंशन ही नहीं किया हुआ है। अगर इसका बेस 2 होगा तीनों का, तब हमारा जो वैल्यूज़ हमने लिया एक्स वाई जेड, तब जा करके ये 0 आएगा। बट ये बेस 0, ये बेस 2 क्यों होगा? देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट। वाई नॉट 3, वाई नॉट 4, वाई नॉट 5? बेस तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं दिया होता है तो बेस को हम 10 मानते हैं, ln दिया होता है तो हम बेस को e मानते हैं, राइट। तो उस बेसिस पर हमने ऑप्शन डी को भी यहाँ पर एलिमिनेट किया है। दैट इज द स्लाइटेस्ट ऑफ द चांस कि ऑप्शन डी होता, बट यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि उसमें प्यारे तरीके से 0 आ गया है। अब आप लोग प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ करोगे ना तो भी आपका आंसर यही आएगा, बट उससे क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते। अब बच्चे कर नहीं पाते हैं तो वो WBJEE में जो है होप छोड़ देते हैं, उनको लगता है मैथ्स टफ है ये वो। तो आप ऐसे बहुत सारे ना ट्रिक्स लगा करके भी WBJEE में आप आगे बढ़ सकते हो। मेरी खुद की जो रैंक है ना, मैं आपको बताऊँ 849 मेरी रैंक आई थी, ठीक है, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिक से किए थे, ठीक है। 2016 का भी मैंने पेपर दिया था, तब मेरी रैंक आई थी 2400 के आसपास, ठीक है, और 2017 में मेरी 849 आई थी। 2000 ये जो पेपर है ना, इसमें ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने टाइम पे ट्रिक लगा के किए थे, वरना मेरी रैंक बहुत पीछे आती, ठीक है। फिर 2017 में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिक से किए, वरना मेरी रैंक 800 नहीं आती। सो अगर आपकी प्रिपरेशन अगर अप टू द मार्क नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, तो आप ट्रिक्स लगा करके भी कई बार क्वेश्चंस को कर सकते हो। बस बात ये है कि आपका दिमाग खुला होना चाहिए, आपको इस एंगल में सोचना आना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर के भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और साथ में JEE और WBJEE जितने भी आपके एग्जाम्स है, बिटसैट हो गया, MHT-CET हो गया, जितने भी एग्जाम्स हैं, सबके एक्सक्लूसिव ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्सेज हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको WBJEE का चीट कोड का जो एनरोलमेंट लिंक है, जो 2022 का एक्सक्लूसिव कोर्स है, उसका लिंक आपको दिया हुआ रहेगा, उसको आप चेकआउट करके आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हो। 2022 का जो WBJEE का एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, उससे भी आपको कई ज़्यादा फायदा होने वाला है WBJEE 2022 में, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। हम लोग और भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं WBJEE 2016 के मैथ सेक्शन से, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, शेयर करना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।